हमने जिस तरह से पढ़ा है कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि हेतु सर्वप्रथम सनकादि ऋषियों की उत्पत्ति की, लेकिन जब उन्होंने सृष्टि में रुचि नहीं दिखाई तो ब्रह्मा जी ने 10 और मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। इन 10 में से नारद जी के अतिरिक्त सभी, जिनमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, दक्ष इत्यादि ऋषियों के नाम है, वे विवाह आदि के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन चूंकि ये अकेले संतान प्राप्ति के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकते थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने स्वयं के शरीर से शतरूपायम स्वयंभू मनु की उत्पत्ति की। फिर दोनों का विवाह हुआ और उनकी जो पुत्रियां थी, आगे जो हुई आकुति, देवहूति, प्रसूति, इनका विवाह क्रमशः कर्दम ऋषि, प्रजापति ऋषि रुचि एवं प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। अब यहाँ हमारे दर्शकों के बहुत से प्रश्नों का सार है कि एक तो ब्रह्मा जी से ही शतरूपा एवं स्वयंभू मनु की उत्पत्ति हुई थी, तो दोनों, क्या इन दोनों को भाई बहन के कंटेक्स्ट में समझा जाना चाहिए? दूसरा, चलो यदि इस विवाह को मान भी लिया जाए तो उनकी पुत्रियों के जिनके विवाह हुए, वे तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ही थे, अर्थात आज के परिप्रेक्ष्य में अगर उसे देखें तो ताऊ या चाचा हुए। तो ये जो विवाह संबंध हुए जिनका वर्णन पुराणों में मिलता है, उसको किस कंटेक्स्ट में समझा जाए? जी, पहले तो हमें ये जो संतान उत्पत्ति का पूरा एक इसकी प्रक्रिया है, उसको पश्चिम के नजर से देखना बंद करना होगा। पश्चिम सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, यानी हम जो देख रहे हैं योनि जनित जन्म, तो हम हर चीज को योनि जनित जन्म मानकर और फिर संबंध स्थापित कर देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ब्रह्मा के ही का और या का प्रचलित आगे निकला, जो मनु और शत्रुपा में आया। ऐसा नहीं होता है। देखिए 5 तत्व हैं प्रकृति के, हर तत्व के अपने ऊर्जा स्रोत हैं, और वो ऊर्जा स्रोत कई बार स्वयं के ऊर्जा स्रोत से मिलते हैं। जैसे धरती पे जन्म होता है वो योनि जनित है, क्योंकि ये शरीर धरती है पूरी तरह, और फिर उसमें दूसरे तत्व मिलकर इसका एक स्वरूप बनाते हैं। हमारे यहाँ तो वायु पुत्र है, अग्नि पुत्र है, मनस पुत्र है। तो कई तरह के जन्म होते हैं, और जिस तत्व का जैसा बेसिक उसका अपना एक स्वरूप होता है, वो जन्म उसी तरह का होता है। पहले प्रश्न का पहले उत्तर दे दें कि क्या ब्रह्मा से उत्पन्न जो पुरुष और स्त्री हैं, क्या वो भाई बहन हैं? तो नहीं, क्योंकि भाई बहन होंगे जब मिलन होगा युगल का, और उसके बाद कोई संतति होगी। जो पहले से ही उत्पन्न हुआ है वो कोई मिलन का नहीं प्रारूप आया है, इसलिए उनको भाई बहन स्थापित करना बिल्कुल, जिसे हम कहें स्टीरियोटाइप, एक तरह के हम मन से चलते हैं कि एक स्रोत से आने वाले में अनुवांशिक संबंध है, ऐसा नहीं है। तो ब्रह्मा से जो उत्पन्न है वो जैसे बाकी सब सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ऐसे ही का और या की भी हुई है। हर सभ्यता में, हर संस्कृति में इसको मान्यता मिली है। इसीलिए एक्स और वाई क्रोमोसोम की बात की जाती है, इसीलिए चाइना में यिंग और यांग की बात की जाती है। हमारे यहाँ का और या है, प्रकृति और पुरुष है, हर एक का संपूर्णता एक अस्तित्व है। ब्रह्मा का जो अंश होगा, उस अंश में सिर्फ ब्रह्मा नहीं होंगे, उस अंश का अपना पूर्ण स्वरूप होगा। तो वो जो पूर्ण स्वरूप है, वो जब दूसरे पूर्ण स्वरूप से मिला, तब उसमें से एक उत्पत्ति हुई है। इसलिए ये इस तरह से अगर हम इसको समझना चाहेंगे जैसे पश्चिमी विज्ञान समझता है, तो शायद हम इसको कभी समझ नहीं पाएंगे। हमारे शास्त्रों में प्रमाण के और भी स्वरूप हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के अलावा अनुमान भी एक स्वरूप है प्रमाण का, शब्द भी है, आभास भी है, प्रतीति भी है। तो कई तरह के प्रमाण हमें मिलते हैं, जिसमें से एक प्रमाण अनुमान प्रमाण के हिसाब से ये उत्पत्ति युगल से हुई है। दूसरी बात आई कि जो उनकी पुत्रियां हुई, उन पुत्रियों का आगे विवाह हुआ। देखिए, जो भी हम एक प्रकृति का उदाहरण ले लें। प्रकृति में नदियां भी हैं, झरने भी हैं, सागर भी है, दूसरी तरफ धरती भी है, वृक्ष भी है, पर्वत भी है। फिर पशु पक्षी, क्या ये सब एक योनि है? जब हमें पूरी सृष्टि का निर्माण करना होता है तो सृष्टि के अलग अलग तत्व होते हैं,
उन तत्वों को हम स्रोत एक मान सकते हैं कि ब्रह्मा स्रोत है, लेकिन ब्रह्मा स्रोत होते हुए भी उनके अपने स्वरूप हैं। इसलिए सृष्टि के निर्माण में दैत्यों का निर्माण भी हुआ, दानव का निर्माण भी हुआ, संतों का निर्माण भी हुआ, राज्य का निर्माण भी हुआ। ये जितनी तरह के निर्माण चले हैं, वो निर्माण अपनी अपनी एक प्रकार की सृष्टि की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। उसी में पशु आते हैं, उसी में पक्षी आते हैं, उसी में दानव दैत्य आते हैं, उसी में संत आते हैं। तो ये इस तरह से अलग अलग जो 27 पुत्रियों का विवाह बाद में चंद्रमा से हुआ दक्ष की, तो वहां भी हम देखते हैं कि हर पुत्री एक तरह की वंशावली को आगे बढ़ा रही है, तभी समग्रता से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। मैं इस प्रश्न में यही कहूँगी। अच्छा, इस उत्तर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा जो आगे जो प्रश्न लगातार हमारे सामने आए हैं, इसमें एक बड़ा और बहुत ही सार्वजनिक पूछा जाने वाला प्रश्न है कि श्री राम एवं श्री कृष्ण के बीच कितने वर्षों का अंतर था। अब जब हम पुराणों में पढ़ते हैं तो वहाँ उल्लेख मिलता है कि श्री राम के वैकुंठ प्रस्थान करने के पश्चात त्रेता युग की समाप्ति हो जाती है और श्री कृष्ण के कुछ समय बाद द्वापर भी समाप्त हो जाता है। अब युगों का जो कालक्रम है, इसकी जो गणना है, उसके हिसाब से देखा जाए तो दोनों अवतारों के मध्य कम से कम 8 लाख वर्षों का अंतर होना चाहिए। लेकिन यही सूर्यवंश में श्री राम के बाद 50वें राजा का उल्लेख मिलता है बृहद्बल के नाम से। वह महाभारत के युद्ध में दिखाई देते हैं। तो इस समय के गणित को लेकर दर्शकों के कई प्रश्न हैं जिस पर आपकी टिप्पणी चाहते थे। जी, देखिए, एक तो हम मानते हैं कि एक युग लगभग 4,32,000 वर्षों का होता है, और राम आए त्रेता में और कृष्ण आए द्वापर में। कृष्ण जो द्वापर में आए वो द्वापर के लगभग अंत में आए हैं, और राम ने लगभग 11,500 वर्षों तक राज्य किया है। तो हम कई बार कहाँ पे हमें विभ्रम होता है कि हम राम के राज्य का समय नहीं गिन पाते हैं, इसलिए हम खाली उस युग का समय गिनते हैं। जबकि राम राज्य जो है वो लगभग 11,500 वर्ष चला। उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग के लगभग अंत में कृष्ण आते हैं, और कृष्ण की संपूर्ण आयु ही लगभग 126 वर्ष है। तो त्रेता युग का अंत बहुत जल्दी हुआ, और उस तरह से लगभग 8 लाख की आपकी जो गणना है वो बिल्कुल आ जाती है, क्योंकि त्रेता युग के अवतार बिल्कुल अंत में आए हैं। तो 2 युग लगभग समाप्त हो गए। राम का युग जब आरंभ हुआ तब राम राज्य आरंभ हुआ, और कृष्ण का युग जब समाप्त होता है तब कृष्ण आते हैं। तो बीच में वो जो लगभग 8 लाख वर्षों की हमारी गणना है वो सही बैठती है। बहुत से लोगों ने इस पर काम किया है, डेटिंग पे काम किया है, और वो डेटिंग बिल्कुल सही आती है। जहां तक बृहद्बल का सवाल है कि वो राम के वंशज थे, तो लगभग 31वीं या 32वीं पीढ़ी उनकी आती है। कौशल के राजा थे, अंतिम राजा थे कौशल राज्य के। उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 31वीं 32वीं पीढ़ी आती है, यानी आप जब गिनते हैं कि बीच में कृष्ण और राम के बीच में जो भी 4 लाख शब्दों हम सोचे कि एक युग के बीच में लगभग 4,32,000 वर्षों का रहा है। तो राम से जब आयु कम करते करते हम कृष्ण तक आते हैं। कृष्ण की आयु में 126 वर्ष है, राम की आयु में 11,000 वर्ष है। अब आप उसको हर पीढ़ी में लगभग 1,000 वर्ष भी कम करते हैं तो अपने आप 31वीं या 32वीं पीढ़ी इनकी आ जाती है। तो जो डेटिंग है हमारी, वो डेटिंग एक तो कलियुग की प्रमाण से नहीं है, ब्रह्मयुग के प्रमाण से है। तो जो युग की डेटिंग है उसको हम जो आज के वर्षफल हैं उस तरह ना गिने, बल्कि ब्रह्मा के वर्षों के अनुपात से गिनेंगे, तो ये बिल्कुल उनका बृहद्बल का ठीक बैठता है। बृहद्बल का जब उल्लेख आता है तो इसमें हमारे कई दर्शक हैं जो ये मानने को तैयार ही नहीं है। तो एक बड़ा नादान सा ही प्रश्न मैं कहूँगा कि है कि कई दर्शकों का ये कहना है कि
जब हम सूर्यवंश की रघुवंश की बात करते हैं तो इसमें कई महापराक्रमी राजा हुए जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। ऐसे कुल में आगे बृहद्बल राजा जो कहा जाता है कि जहाँ धर्म और अधर्म की लड़ाई थी वहाँ पे उन्होंने कौरवों का साथ दिया। तो इसको कई लोग मतलब समझ नहीं पाते हैं, या हम कहें कि उसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, त्रेता युग में बहुत सारे राज्य थे जो समृद्ध राज्य थे, बहुत बड़े राज्य थे। कौशल भी उनमें से एक बड़ा राज्य था। लेकिन कौशल राज्य पे पहली विजय पांडवों ने की। उसके बाद पांडवों का जो वनवास हो गया तब इन्होंने दुर्योधन ने कर्ण को फिर से दिग्विजय करने के लिए भेजा था और कौशल राज्य को कर्ण ने जीता था। तो वृषबल हार गए थे कर्ण के सामने। यहाँ साथ देने की बात ही नहीं आती। एक अधीनस्थ राजा था। अधीनस्थ राजा नेचुरली उसी राज्य का साथ देता है जिसने उसे जित किया। तो कर्ण क्योंकि दिग्विजय में अपने अभियान में इनको जीत चुके थे, इसलिए यहाँ धर्म का साथ दें अधर्म का साथ दे नहीं, एक पराधीन राजा था और उस पराधीन राजा ने कौरवों का साथ दिया। अच्छा। और हमने जो पहला वीडियो बनाया था रामानंद सागर की जो रामायण है, इसके बाद किस तरह से कालक्रम आगे बढ़ा और इन सब को लेके हमने कई चीज़ों को दर्शकों के सामने रखा था। तो इनमें जब हम कई लोगों के प्रश्न आए कि जब हम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन सब के कुल के विषय में पढ़ते हैं तो अधिकतर हमें पुत्रों के ही नाम मिलते हैं। जैसे हम दशरथ से शुरू करते हैं तो इनके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, श्री राम के लव और कुश, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के भी पुत्र ही हुए, इनका ही उल्लेख मिलता है। तो इस पे कई लोगों का प्रश्न आते हैं कि इसमें क्यों किसी पुत्री का नाम सामने नहीं आता है। दो रीजन है, दो कारण है। एक तो ये कि पुत्रियों का विवाह बहुत कम आयु में कर दिया जाता था, इसलिए पुत्र वधुओं का विवरण आता है। सभी राज्यों में जो विवरण आता है वो पुत्र वधु का आता है, ना कि पुत्री का। और दूसरा ये, खासकर राम के संदर्भ में यदि हम कहें तो उनकी बहन का नाम शांता प्रचलित है। दो उसके अभिमत हैं। एक अभिमत तो सीधा सीधा है कि वो दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी और उनको गोद दे दिया गया था अंग प्रदेश के राजा को, जहां उनका शिंगनेट से विवाह हुआ। लेकिन दूसरा अभिमत ये भी है कि वो इनकी पुत्री नहीं थी, लेकिन क्योंकि दशरथ पुत्र कामनाभिलाषी थे तो उनको उनको भी नहीं बल्कि उनके पति को काफी इसमें सक्षम समझा जाता था कि वो अपने बल से, अपने तप से यहाँ पर न सिर्फ जो सामाजिक सूखा है उसे हटाएंगे, बल्कि जो आत्मिक सूखा है, जो जिस हिसाब से उनकी संतति नहीं हो रही थी, वंश वृद्धि नहीं हो रही थी, उस वंश वृद्धि में शांता के जो पति हैं, जो ऋष्य श्रृंग थे, वो इसमें उनका जरूर सहयोग करेंगे। और वही हुआ भी, ऋष्य श्रृंग ने ही दशरथ का वो तप कराया था, पुत्र प्राप्ति तप कराया, और उसके बाद चारों पुत्रों का जन्म हुआ। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बारे में तो एक पुत्री का हमको विवरण मिलता है, चाहे वो उनकी दत्तक पुत्री के रूप में हो या अपनी स्वाभाविक पुत्री। इसके बाद हमें पुत्रियों का विवरण नहीं मिलता। और लेकिन वंशावली में बहुत स्पष्ट है कि चारों भाइयों के दो दो पुत्र ही हुए। आगे हमें राज्य तक की पूरी विवरण मालिका, वंश मालिका मिल जाती है। ऐसा नहीं जानबूझ के पुत्रियों का नहीं विवरण होता, बल्कि पुत्र वधुओं का विवरण लगभग सभी शास्त्रों में हुआ है। तो इस नाते मैं कहूंगी कि पुत्रियों का पुत्री और पुत्र के हिसाब से नहीं, बल्कि राजा का राज्य, युवराज से लेकर और आगे के नए राजा तक, तो उस दृष्टि से राजाओं का वर्णन हुआ है। जब हम राजपाट की बात करते हैं, ये हम परिवारों की वंशमाला नहीं बना रहे हैं, ये हम राज्यों की वंशमाला बना रहे थे, इसलिए राजा और पुत्र। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन कुल में पुत्रियां रही होंगी, लेकिन उनको उल्लेखित नहीं किया गया, या फिर रह गया, या ऐसा कुछ?
बिल्कुल। आप देखिए, आज तक भी अगर हम अयोध्या राज्य की बात करते हैं और उसके आज के संदर्भ में राजनैतिक स्ट्रैटेजिक बात करते हैं, तो हम आज भी कोरिया की महारानी अयोध्या की पुत्र वधू रही हैं, ऐसी बात भी करते हैं। तो हमें जो वंशवेल मिलती है वो पुत्र वधुओं की मिलती है। जी जी। रामायण से ही जुड़ा एक और जो सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हमने जो रामायण से जुड़ा जो वीडियो बनाया था उसमें कई पुस्तकों का संदर्भ लिया था जहाँ पे ये लिखा मिलता है कि जो भगवान राम के जो बेटे थे कुश, उनकी मृत्यु दुर्जय नामक एक असुर से युद्ध करते हुए हुई थी। इस पर हमारे दर्शकों का मतलब वे इसे भी हजम नहीं कर पा रहे हैं कि वे पूछते हैं कि लव कुश तो परम पराक्रमी महाराजा राम की सेना को परास्त कर देते हैं, तो ये कैसे संभव है कि वे एक असुर से हार जाएं? जी, नहीं, वाल्मीकि ने भी इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। ये खाली दक्षिण भारत की कुछ रामायण के वर्जन्स में आता है कि लव कुश इनकी मृत्यु एक राक्षस के हाथों हुई, जबकि इसमें मैंने भी, जब से आपने ये प्रश्न रखा है मेरे समक्ष, मैंने भी बहुत सारे ग्रंथों को देखा और उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि 2 बार उन पर आक्रमण हुए दैत्यों के, पर दोनों ही बार हनुमान ने उन्हें बचाया है। तो उनकी मृत्यु तो दैत्य के हाथ नहीं हुई, ये बात तो कंफर्म है, मैं कह सकती हूँ। आक्रमण जरूर हुए। एक बार एक दैत्य ने शिव के त्रिशूल को लेकर लव और कुश पर आक्रमण किया था। एक बार उससे भी पहले कुश की एक युद्ध में फिर से एक दैत्य ने आक्रमण किया था, लेकिन दोनों ही प्रसंगों में हनुमान जी ने उनको अपने तप से और एक बार संजीवनी से बचाया है। तो मृत्यु का कारण दैत्य नहीं है, बल्कि दोनों बार जब वो बच गए तो वो दैत्य अपने मूल स्वरूप में आकर उन्होंने उनकी सत्ता का स्वीकार भी किया है। अच्छा, तो फिर और वाल्मीकि बिल्कुल इसकी बात नहीं करते हैं, वाल्मीकि ने कहीं उल्लेख नहीं किया। ये कुछ दक्षिण की कुछ रामायण है। आपको पता है, दक्षिण में जाते जाते दैत्य परंपरा का एक तरह से पूजन हम देखते हैं कि वहां पे उस शक्ति के विस्तार को दूसरी तरह से देखा जाता है, वो सम्माननीय है वहां के लिए। तो शायद वहां के लोक रामायणों से होती हुई ये बात वहां के ग्रंथों में है। अच्छा, तो फिर आ, ठीक है, तो इसको मान लिया जाए कि जो कुश की मृत्यु उनसे असुर के हाथों नहीं हुई थी, और दूसरा हो सकता है कि और नेचुरल डेथ मान सकते हैं। उनकी मृत्यु का विवरण कहीं हमें बहुत विशेष नहीं मिलता, साम्राज्यों का मिलता है कि बिल्कुल आज का जो साउथ अफ्रीका है वहां तक का उनका साम्राज्य फैला हुआ था, और लव का पूरा कोरिया वियतनाम तक आगे तक फैला हुआ था। कुछ लोग जापान तक भी मानते हैं। लेकिन मृत्यु का एकदम हम कहें स्पष्ट विवरण मिलता हो, ऐसा तो नहीं मिलता। अच्छा, इसके अलावा एक वीडियो में हमने मनवंतर के विषय में जानकारी दी थी। वहाँ हमारे दर्शकों के प्रश्नों का मुख्य सार रहा कि जैसे हम कहते हैं कि कैलाश पर महादेव निवास करते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं, उसी तरह भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ में वर्णित है। तो इसी संदर्भ में लोगों के प्रश्न थे कि वैवस्वत मनु जो वर्तमान मनु है वे कहाँ विराजमान है, और जैसे हम सभी देवों के स्थान की एक कुछ कुछ विशेषताएं हैं, जैसे हम वैकुंठ की बात कर लें, कैलाश की बात कर लें, तो क्या वैवस्वत मनु के स्थान की भी कुछ अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि 14 तरह के मनवंतरों का हमने उल्लेख देखा है, जिसमें से 7 हो गए हैं और अभी होने बाकी हैं। बहुत स्पष्ट उत्तर दूं तो मेरुगिरी, मेरुगिरी जो जब आप तिब्बत के पास जाते हैं, उससे थोड़ा ऊपर का भाग समझिए, कैलाश की तरफ जाता हुआ, वो एक पर्टिकुलर स्थान है जिसे हम मानते हैं कि वो राजा मनु का, आज के जो राजा मनु है, व्यवस्थित मनु, उनका निवास स्थान है। कहना बड़ा सरल है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम आजकल जीपीएस के जमाने में आ गए हैं, तो हम बिंदु दर बिंदु उसको ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन क्या व्यवस्थित मनु का आकार सिर्फ उतना सा है? क्या वो सिर्फ एक मनुष्य के आकार के हैं, या वो ब्रह्मांड के आकार के हैं? क्योंकि पूरी सृष्टि है, वो तो सृष्टि के पिता स्वरूप है, यानी शरीर नहीं है, देह नहीं है, लेकिन जो आत्मा है उसका विस्तार तो बहुत बड़ा है।
उसके विस्तार में सातों द्वीप आते हैं, सातों आकाश आते हैं, सात पाताल आते हैं। लेकिन केंद्र बिंदु अगर हम निकालें, देखिए कई तरह से निकाल सकते हैं। इस पूरी धरती का केंद्र क्या है, तो कच्छप है। कच्छप की धुरी कहाँ मिलती है, तो वो भी वहीं मिलती है। इसी तरह जियो साइंटिस्ट हमारे जब सीस्मोलॉजी का अध्ययन करते हैं, तो वो सीस्मिक वेव्स की जो काउंटिंग करते हैं वो भी लगभग हिमालय से ही करते हैं, चारों तरफ की एक तरह की धुरी है वहां। और कहते हैं जितना गहरा समुद्र है उतना ही ऊपर हिमालय है। और हिमालय जो हमें दिख रहा है उसकी परिधि से भी ऊपर है। उसकी जो प्रतीक छाया है, उसका जो एक कहते हैं सरफेस टेंशन सिर्फ उस जगह खत्म नहीं हो जाता जहां हिमालय की चोटी खत्म हो रही है, उससे भी ऊपर जाता है। सरफेस टेंशन मैं बताऊं आपको, हम लोग जब छोटे थे तो कई बार ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर सुई रखकर हम उसको पानी में तैराते थे। थोड़ी देर बाद वो ब्लॉटिंग पेपर गीला होके डूब जाता था और सुई तैरती रहती थी। जबकि ऐसे आप सुई को तैराने जाते थे तो सुई डूब जाती थी। तो ये जो चीज सुई को तैराती है ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर, ये सरफेस टेंशन है। इस धरती की अपनी एक सरफेस टेंशन है जो इसको संतुलित रखती है, नियंत्रित रखती है, इसके गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित रखती है। मनु को हम सिर्फ दैहिक नहीं देख सकते। मनु एक चेतना है, और वो चेतना इतनी विस्तृत है कि वो सभी तत्वों की और प्रकृति के सभी उत्पत्तियों के, जिसे हम कहें कंट्रोलिंग पावर है। और वो कंट्रोलिंग पावर मेरुगिरी में तिब्बत के पास हमको उस जगह मानी जाती है। आपको भी पता होगा, लेह में जाते हैं तो एक जगह एक पॉइंट आता है जो एंटी ग्रेविटेशनल पॉइंट है, जहां जाके अपने आप ही गाड़ियां उल्टी चलने लगती है। तो कई कई क्षेत्र ऐसे हैं वहां। वहां पार्वती अपर्णा हो गई। अर्जुन ने जो वहां तप किया, वो तप इतना कठिन होते हुए भी वो उस तप को अविजित हो गए, इतने बड़े योद्धा बन गए। तो उस जगह की जो महत्ता है वो अब से नहीं है, हजारों वर्षों से प्रतिपादित है कि वो एक क्षेत्र ऐसा है जिसकी पूरी सृष्टि की लय नापने के वो मध्य बिंदु माना जाता है। तो जो आज के मनु हैं उनका निवास हम वहीं मेरुगिरी में मानते हैं। अमूमन लोग ये पूछते हैं कि सभी देवी देवताओं का जन्म भारतीय जो भूमि है इधर ही क्यों हुआ। जैसे हम कृष्ण की बात कर लें तो कई लोग मतलब यूँ नादानी में इस तरह से पूछ लेते हैं कि साउथ अफ्रीका में कोई भगवान, हिंदू भगवान क्यों नहीं जन्मे। तो क्या इसका उत्तर कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ता है? हाँ, तो साउथ अफ्रीका कहाँ था? वो तो 7 द्वीप थे, 7 द्वीप का राज्य ही यहाँ से चल रहा था। आज भी हम इसे आत्मिक केंद्र मानते हैं। आप देखें तो इसे दिन मानते हैं, और अमेरिका को पाताल मानते हैं, रात्रि मानते हैं, उसे रात्रि का देश मानते हैं। सूर्योदय तो वहां से भी होता है, तो फिर यही क्यों पहले गिना जाता है? समय के क्रम में पश्चिम ने भी माना है कि सूर्य पहले इसी तरफ उगता है, वरना वो पहले अमेरिका की धरती पे उगने वाले सूर्य का से भी टाइम को, समय की गणना शुरू कर सकते थे। हम समय की गणना ही तो कर रहे हैं। तो किसी भी धरती का उगता हुआ सूर्य हमारा आरंभिक उषा काल हो सकता था। यही उषा काल क्यों है? बहुत सारे कारण हैं। देखिए, जो इसकी अक्षयांतर और दक्षांतर रेखाएं हैं वो भी इस बात की पुष्टि करती हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा। आप देखिए, हमारे देश में 3 सूर्य मंदिर है, 4 नहीं है, 3 सूर्य मंदिर है। एक कोणार्क है, एक आप ऊपर जाएंगे तो अनंतनाग मार्तंड मंदिर है, और एक आप गुजरात में आएंगे तो मोढेरा का मंदिर है। सूर्य की गति ऐसे ही होती है, वो पूर्व से चलता है, उत्तर में जाता है और पश्चिम में छुप जाता है, दक्षिण तक तो जाता नहीं है सूर्य। और ये जो 3 है ये त्रिकोण बनाते हैं। सूर्य की पूरी उषा काल की जो अक्षयांतर दक्षांतर से चलती हुई जो आभा है, उसको लेता हुआ ये ना सिर्फ इस क्षेत्र को जिसे हम कहें अपने ग्रेविटेशन से वो संचालित करता है, बल्कि जैसे ही ऊपर जाता है तो वो ऊपर का बिंदु उसका ऐसा है जो कि वो सारे केंद्रों को छूता है, चाहे वहां से कितने भी अक्षयांतर और दक्षांतर निकलते हो। और ये जो मोढेरा और कोणार्क है ये बिल्कुल एक ही कर्क रेखा पर ही स्थित है।
तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जो शास्त्र है पूरा, वो ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका से जन्म क्यों नहीं शुरू हुआ, बिल्कुल शुरू हुआ, आदम की उत्पत्ति वहीं हुई, लेकिन आदम को ज्ञान बोध होते होते भारत आ गए थे। वो माइग्रेट होते 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 भारत में आके जो संस्कृति का जन्म हुआ वो भारत क्षेत्र में हुआ। उससे पहले चाहे आप किसी की भी थियरी ले ले, मैं तो वो मनुष्य के निर्माण की थियरी में मानती नहीं हूँ उसको लेकर, लेकिन मान लीजिए हम मानते भी हैं, तो वो उसका जो प्रगति का काल है वो यहाँ तक आके आत्मिक प्रगति का जो स्थान है वो भारतवर्ष है। भारतवर्ष भी इतना छोटा नहीं था, उसके सप्त द्वीप हैं, उसके सप्त द्वीपों की कई बार हमें उल्लेखनीय विवरण में शास्त्रों में मिलता ही रहा है। तो आज भी जब हम देखते हैं तो नॉर्मल जीवन को भी आप देखिए कि जहाँ पाताल लोक है वहां बहुत अंधेरा है, आत्मिक उथल पुथल ज्यादा है, संबंध कम है। तो ऐसा तो नहीं कि वहां के मनुष्य संबंध नहीं चाहते होंगे या इमोशनल लाइफ नहीं चाहते हैं। तो भारत में ही ऐसा क्या है कि हम धन नहीं चाहते, कौन नहीं चाहता, या हम उन्नति उस तरह से नहीं चाहते जैसे डेवलप्ड कंट्रीज चाहते हैं। ये कई प्रश्न ऐसे हैं जो हमारी पुरातन व्यवस्थाओं से जुड़े हैं, बार बार प्रतिपादित भी करते हैं, और इसको हम बार बार महाभारत में ले जाएं, हम दूसरे पुराणों में ले जाएं तो इसकी पुष्टि भी होती है। पिछले दिनों जर्मनी में एक शोध हुई 6-7 वर्ष पहले कि हम जो भी बोलते हैं वो बोला हुआ कभी नष्ट नहीं होता। हम उन शब्दों को, अगर उन साउंड्स को एक फ्रीक्वेंसी पे ले आए तो वापस हमें वही सुनाई देने लगेगा जो हम बोल रहे हैं। अब हम तो कहते ही अक्षर हैं जिसका क्षर ना हो, और ये आज से नहीं कह रहे, हम तो पता नहीं कब से कह रहे हैं, हम अक्षर कहते हैं तो हम मानते हैं इसका क्षर नहीं होता। महाभारत में भीष्म शरशैया पर हैं, और जब बिल्कुल निर्वाण आ रहा है तो सामने कृष्ण आते हैं, तो उन्हें वो कृष्ण नहीं दिखते, उन्हें वो महाविष्णु स्वरूप दिखते हैं, और उनकी स्थिति में वो बहुत कुछ कह जाते हैं। और जब वो कह चुके हैं तो सब लोग जो खड़े हैं उनको अचानक से ये ध्यान आता है कि ये तो इन्होंने स्तुति गान कर दिया महाविष्णु का, हमने तो इसको कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया। तब सहदेव पूरे आकाश में से उन सारी ध्वनियों को इकट्ठा करते हैं, एक जगह जोड़ते हैं, और उसमें से सहस्त्र विष्णु नाम की रचना हुई। तो क्या ये वही खोज नहीं है जो अभी 6-7 वर्ष पहले जर्मनी कह रहा है? यानी हम जिस आत्मिकता की बात करते हैं वो खोखली आध्यात्मिकता नहीं है, पूरा का पूरा एक वैज्ञानिक सत्य है। हर चीज की पुष्टि हमारा अध्यात्म स्वयं में बहुत बड़ा विज्ञान है। मैं बहुत नाराज हूं उन विश्वविद्यालयों से जो हमारी फिलॉसफी को आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में पढ़ाते हैं। इसको एमएससी देना चाहिए, साइंस की डिग्री देनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी एक ऐसा मेटाफिजिकल साइंस है जिस साइंस को अभी तक पश्चिम डिकोड नहीं कर पाया है। वो भी जूझ रहा है उससे, जबकि हम तो उस पर ग्रंथ लिख चुके हैं बहुत सारे। तो जो आप कह रहे हैं कि हम भारत में ही क्यों राम का जन्म हुआ, कृष्ण, राम और कृष्ण दैहिक नहीं है, ऊर्जा है। ऊर्जा वहीं जाएगी जहां ऊर्जा पुंज होगा। आप एक दीपक में ज्योति वहीं जलाएंगे जहां घी होगा, जहां घी नहीं होगा वहां रुई जल के भस्म हो जाएगी। घी को संस्कृत में स्नेह कहा जाता है। स्नेह यानी अंदर की ऊर्जा जो एक से दूसरे तक पहुंचती है। स्नेह का अगर हम स्वरूप देखें और कार्य देखें तो दिन प्रतिदिन स्नेह यानी आंखों का स्नेह होता है, त्वचा का स्नेह होता है, संबंधों का स्नेह होता है। तो जहां ऊर्जा पुंज है वहीं ऊर्जा जाएगी। तो राम और कृष्ण आज भी क्यों जीवित हैं? मेरे और आपके मन में वो क्यों जीवित है? हर देवी देवता क्यों जीवित है? वो कोई नाम या देह नहीं है। फिर मुझे कष्ट होता है हम पश्चिम की दृष्टि से अपने देवी देवताओं को देखकर, मूर्तियां हमने ग्रीक गॉड्स की तरह, हमारे यहाँ तो कभी मूर्ति विज्ञान ही नहीं रहा है। हम तो प्रकृति में ऊर्जा ढूंढते थे और प्रकृति देव होते थे हमारे। पूरा ऋग्वेद हमारा प्रकृति के देवों पर है, इंद्र है, वरुण है, अनल है, सब प्रकृति है। तो हम जब से ये मूर्तियों में निहित करके उसको छोटे छोटे मंदिरों तक समझने लगे हैं कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है,
हम वहीं रुक जाते हैं। ये बहुत बड़ी ऊर्जा है। ऊर्जा हजारों वर्षों से प्रवाहित हो रही है और लाखों वर्षों तक होगी। इस ऊर्जा ने ही आत्मा को जीवित रखा है और आत्मा का विज्ञान देह के विज्ञान से बहुत बड़ा है। देह के उपचार के लिए आपको पास में होना पड़ता है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है, दवा देनी पड़ती है। पर आत्मा के उपचार के लिए आप देखिए आजकल तो कितना आ गया है, रेकी आ गई है। दूर से बैठ के उनको अपनी ऑरा को शिफ्ट करना, एनर्जी शिफ्ट करना, ये क्या है? ये सारे ऊर्जा स्रोत हैं, जो ऊर्जा स्रोत हमें अध्यात्म से मिले हैं। और क्योंकि यहाँ का गुरुत्वाकर्षण है, उसमें उस ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो जो भी ऊर्जा पुंज ब्रह्मांड से चलता है उसको सबसे पहले यही धरती आकर्षित करती है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, हमारे यहाँ जितने भी धर्मों का जागरण हुआ, उसके अलावा जो पश्चिमों में धर्मों का जागरण हुआ, उन्होंने कभी खुदा की या ईश्वर की व्याख्या ही नहीं की। उनके तो पैगंबर हैं, उनके दूत हैं, और वो अपने दूत को ही पूज रहे हैं, पैगंबर को ही पूज रहे हैं। आप उनसे पूछिए अल्लाह तो उन्हें नहीं पता, आप पूछिए ईश्वर तो नहीं पता। वो जीसस को मानते हैं, वो मोहम्मद को मानते हैं और उन्हें पैगंबर और दूत कहते हैं। तो हम तो सीधा ईश्वर की बात कर रहे हैं, हमारे तो बीच में पैगंबर और दूत नहीं है, हम तो सीधा उस ऊर्जा से बात कर रहे हैं। ऊर्जा को आत्मिक शक्ति में हम संचारित करते हैं। हमारे जो हाथ हैं वो नख कहलाते हैं, जिनसे हम पूजा करते हैं। और खाली हम नहीं, विश्व के सारे धर्म हाथों का प्रयोग करते हैं। न माने हम, ख माने आकाश। हम अपने से, देह से आकाश की ओर जब हाथ ऊपर उठाते हैं, चाहे हम ऐसी मुद्रा में उठाएं, चाहे ऐसी मुद्रा में उठाएं, चाहे ऊपर की मुद्रा में उठाएं, तो हम आकाशीय ऊर्जा को अपने शरीर में ले रहे हैं। ये एक बड़ा ही साइंटिफिक तरीका है इस देह को ब्रह्मांड से जोड़ने का। जो हम कहते हैं एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं पर मेरे अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, मैं वो हो जाऊंगा। ऊर्जा का एक स्वरूप नहीं होता, ऊर्जा का एक विस्तार नहीं होता। तो हम ये माने कि इस धरती में जो ऊर्जा को संचित करने की शक्ति है, वो इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है। इसलिए यहाँ हमें ये ऊर्जा स्रोत ज्यादा मिलते हैं, जिन्हें हम कभी राम कहते हैं, कभी कृष्ण कहते हैं, कभी कोई और अवतार कहते हैं, कभी कोई मूल स्वरूप कहते हैं। और उनके ही नश्वर और अनश्वर स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। तो मोटा मोटी ये समझा जाए कि हमें पहले तो सबसे पहले पश्चिमी चश्मे को पहले उतारना होगा हमारी संस्कृति को समझने के लिए। जैसे एक मैं अगर उदाहरण दूँ तो आज के समय में अधिकतर समस्या, मतलब कई डिबेट्स का बिंदु यहाँ पे आके अटक जाता है कि वे वर्ण को ही जाति का ट्रांसलेशन समझ लेते हैं या धर्म को रिलीजन का ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। तो इसे कितना ठीक समझा जाए और इस समस्या को, इसका निवारण किस तरह से किया जाए? वर्ण को जाति समझना तो बहुत लेटेस्ट हुआ है, मेरे ख्याल से 100-125 साल पहले हुआ है, उससे पहले नहीं था ये सब। क्योंकि जो लोग समझ नहीं पाते वो अपनी तरह से कुछ डेफिनेशन दे देते हैं, परिभाषाएं दे देते हैं, समझने लग जाते हैं। उनको जो बड़े बड़े शब्द हैं फिर उसमें वो एक ग्राफ बना देते हैं। पश्चिम के लोगों को ये इस तरह का पाई चार्ट और बार चार्ट ये बनाने की बड़ी आदत है, तो वो हर चीज को कैटेगराइज कर देते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए वर्ण जो है वो व्री धातु से आया है। व्री माने ग्रहण करना, और ग्रहण क्या करना, तो आगे है रंग, रंग है ग्रहण करना। अब थोड़े दिन भी हम और आप बाहर जाते हैं, धूप में काम करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा रंग काला पड़ने लगता है। और हमें घर वाले बहुत दिनों बाद देखते हैं तो कहते हैं क्या ज्यादा धूप में घूम रहे थे क्या, ये रंग काला हो गया है। घर में पढ़ाई लिखाई करते हैं तो वही रंग थोड़ा श्वेत होने लगता है और हम कहते हैं अच्छा अच्छा लगता है, आजकल बहुत घर में टिके हुए हो। तो रंग क्या है? रंग है हमारा जो कर्म है, उस कर्म का प्रतिलक्षण। ये शरीर हर चीज रिफ्लेक्ट करता है। शरीर के अंदर रक्त है,
रक्त हमारे त्वचा के रंग को जाहिर करता है, प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करता है। वर्ण ऐसा था कि राजा को एक राज्य चलाना है। राज्य चलाना है तो अलग 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 काम करवाने हैं और स्वेच्छाओं से लोग काम करते थे। कुछ लोग ऐसे जो इतना ज्ञान अर्जित करते थे कि उस ज्ञान को आगे तक पहुंचा सके। हमने ब्राह्मणों के लिए मन में कुछ इतना वैर रख लिया है, जैसे वो कर्म कांड करा के लूटते हैं, वो खाली संस्कृत को अपना पक्ष बनाकर लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे, ज्ञान उनका अपना आधिपत्य है। ऐसा नहीं है। ज्ञान की परंपरा एक मुखी नहीं है। ज्ञान में स्मृति और श्रुति तो आते ही हैं, उसके साथ उसका निर्वहन भी आता है। हम उसको किस पर्टिकुलर एंगल पे देखिए, तिब्बती जो मेडिकल सिस्टम है वो हमें इसकी पूरी व्याख्या कर देता है। तिब्बत में बड़ा ही साइंटिफिक मेडिकल सिस्टम है, सर्जरी भी उसका भाग है, पर वो चंद्र की दशा देखकर उस जड़ी बूटी को बोते हैं, उसको काटते हैं, वो भी चंद्र की दशा देखकर। किसी मरीज की जन्म पत्री देखकर वो तय करते हैं कि कौन सी औषधि लगेगी। फिर चंद्र की उस दशा में वो औषधि बनती है और उसको दी भी एक पर्टिकुलर चंद्र दशा में नक्षत्र के अधीन जाती है। यानी हमारा तारतम्य सिर्फ हमसे नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड से है। और ब्राह्मणों को उसी ज्ञान को अर्जित करने के लिए पूरा पूरा जीवन दिया गया कि आप इस ज्ञान को निर्वहन करिए, सनातन रूप से ये बाध्य ना हो जाए, ये अटक ना जाए, पूरा जीवन इसमें लगा दीजिए। राजा आपका पोषण करेगा। आपका एक ही काम है, इस पूरे वृहत ज्ञान को अर्जित करना और दूसरों तक पहुंचाना। ये एक ब्राह्मण का काम था। अब इसके लिए उनको जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है। नेचुरली ज्ञान अर्जन एक जगह विशेष का काम है, साधना का काम है, मनस चिंतन का काम है। इसी तरह उसको देना भी उतना ही जगह निष्ठ, जिसे हम कहते हैं स्थिति निष्ठ होकर वहीं बैठ के देना होता है। तो एक वर्ण बना ब्राह्मणों का, जिसका मन है मनस चिंतन रहा ब्रह्म ज्ञान। दूसरा बना, क्योंकि राज्य है तो राज्य में किसी ना किसी तरह आपको वस्तुओं से निस्बत होगी। आप क्या उगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी कितनी कीमत है, राज्य की कितनी कीमत है। राज्य की आज भी हम देखते हैं 26 जनवरी की परेड उसी का प्रतिलक्षण है कि आप क्या दिखा रहे हैं। राजा अपना वैभव दिखाता है, राजा अपने राज्य की शक्ति दिखाता है। वो शक्ति व्यापार से आती है। यदि आप व्यापार ही नहीं करेंगे तो वो कोई भी धातु हो, कोई भी द्रव्य हो, वो दिखेगा ही नहीं। और ये परंपरा हजारों लाखों वर्ष पुरानी है। पहले राजा सोना चांदी सब लाद के खुद रथ पे चलते थे। आज हम 26 जनवरी की परेड में एक दिन में देख लेते हैं, सब तरह का वैभव देख लेते हैं। उस वैभव तक देश को ले जाने वाला वैश्य होता है, जो व्यापारी होता है। स्त्री व्यापारियों को वैश्या कहा जाता था। आज हमने उसको बहुत ही संकीर्ण शब्द ले लिया है। तो ये जो भी अपने जिसे कहें पूरे आभा मंडल से अपने राज्य को विस्तार दे, अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से राज्य का वैभव बढ़ाए, क्योंकि कोई भी राज्य समृद्ध होगा तभी उसकी प्रजा भी समृद्ध होगी। तो राज्य में समृद्धता लाने का काम वैश्य करते, जिन्हें व्यापारी भी कहते हैं, श्रेष्ठी भी कहते हैं, श्रेष्ठ भी कहते हैं। वहां से शब्द बना, श्रेष्ठी होते होते सेठ बना, ये उसी के अपभ्रंश है। अब आता है राज्य है, वैभव है, ज्ञान है, तो शत्रु है। कोई भी उस वैभव और ज्ञान को अपने अधीन करना चाहेगा। शत्रु है तो सेना है, और सेना है तो उसके लिए एक प्रकार का बल है, शौर्य है। उसके लिए एक तरह के, जिसे हम कहें कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपका एक एक आपके भी उस तरह का प्रशिक्षण होगा, निर्वाह होगा। तो ये एक तरह के लोग करते थे जिन्हें क्षत्रिय कहा गया, जो छत्र से बना, जो बल से बना, वो आते हैं।
और अंतिम आया जो शारीरिक काम करते हैं। अब शूद्र, मनुस्मृति में तो ऐसा कहा गया है कि हम सब पैदा ही शूद्र हुए हैं। हम शूद्र पैदा होकर, हमारा जन्म शूद्रों की तरह हुआ है, लेकिन हम अपने कर्म से आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते। आपके संस्कार कैसे हैं उससे ही आप ब्राह्मण तक पहुंच सकते हैं, धीरे धीरे धीरे। और इसीलिए हमने देखा 4 आश्रम हैं। पहले आपके जो होते होते बालाश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, उसमें तो कोई रोक नहीं है कि एक ब्राह्मण ही ये बनेगा या एक क्षत्रिय ही ये बनेगा या एक शूद्र नहीं। जो भी जीवित है वो चारों आश्रमों का निर्वाह करेगा। गृहस्थ आश्रम किसी एक के लिए नहीं है, वानप्रस्थ आश्रम किसी एक के लिए नहीं है। तो ये वर्ण व्यवस्था, यानी जो जिस कर्म से जुड़ा है उस कर्म का निर्वहन करने वाले को मोटा मोटा पता चल जाए कि ये किस तरह के कर्म में निहित है, इसलिए वर्ण व्यवस्था है। जाति व्यवस्था, जाति एक समाज मूलक व्यवस्था है। मैं अपने बात कहूं तो मुझे तो जाति व्यवस्था भी खराब नहीं लगती, क्योंकि वो संरक्षण देती है अपने कुल को। एक तरह से जिसे हम जेनेटिक स्टडी कहें, तो जेनेटिक स्टडी में भी वो बहुत बड़ा संरक्षण देती है, क्योंकि एक जाति एक जगह से संबंधित हो जाती है। जियोबायोलॉजिकल साइंसेस हमारी ये कहती हैं कि हर क्षेत्र अपनी तरह का अन्न उपज करता है, और जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, उस तरह की ही जातियां बनती हैं, क्योंकि जाति का धरती से अभिन्न संबंध होता है। तो हमने बहुत से टर्मिनोलॉजीज को हमने करप्ट करके देखना शुरू कर दिया है। हम जाति व्यवस्था को बुरा कहते हैं, हम वर्ण व्यवस्था को बुरा कहते हैं, हम आश्रम व्यवस्थाओं को धिक्कारते हैं, हम गुरुकुल व्यवस्था में अपना ध्यान नहीं लगाते। ये पश्चिमी दृष्टियां हैं, क्योंकि उन्होंने समाज को सिर्फ बांटना सीखा है, जबकि ये छोटे 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 भेद एक वृहत समाज की तरफ इशारा करते हैं। मैं यही कहूंगी कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था कर्म से ही संबंधित रही है, बहुत साइंटिफिक है। आज भी आप देखिए, वो क्या कहते थे कि एक जैसा कर्म करने वाला एक श्रेणी में आएगा। आज आप बताइए, क्या हमारे बच्चे एक डॉक्टर से विवाह नहीं कर रहा, हम उसे इंटरकास्ट क्यों कह रहे हैं? वो तो कर्म के हिसाब से एक ही वर्ण हुआ ना, तो वो एक वर्ण में विवाह कर रहा है, वो इंटरकास्ट है ही नहीं। एक इंजीनियर से विवाह करते हैं, या एक अध्यापक से विवाह करते हैं, कर्म तो एक ही है। तो कोई वर्ण नहीं बदला, ये इंटरकास्ट कहाँ से आ गया? माने सेंसस के फील्ड में अगर आपने कास्ट लिख दिया तो आपके हिसाब से वो इंटरकास्ट हो गया। तो हम तो फिर मनु को प्रतिपादित कर रहे हैं, हम कर ही वो रहे हैं जो मनुस्मृति में लिखा है। मनुस्मृति में लिखा एक जैसा कर्म करने वाले एक योग बनाते हैं, वो बार बार प्रतिपादित हो रहा है, आज भी हो रहा है। तो वो बिल्कुल साइंटिफिक है वर्ण व्यवस्था। आपकी बात को ही जैसे मैं समझ रहा हूँ, थोड़े दिन पहले मैं एक ट्वीट देखा था किसी अभिनेत्री का, तो उसमें वो बता रही थी कि रामायण जब देखते हैं तो वानरों की पूंछ है तो उनकी पत्नियों की क्यों नहीं है। तो इसके मैं राजीव मल्होत्रा सर की एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने बड़ा ही अच्छे तरीके से इसको समझाया है कि किस तरह से पश्चिमी लोगों ने इसको गलत तरीके से लिया। जैसे वानर है तो वहाँ पे वो इस मुद्दे को भी रखते हैं कि वानर उस तरह से नहीं है जिस तरह से दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये है कि काफ़ी संकीर्णता आ चुकी है, जिस कारण लोग उसे ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, और उस वजह से आज कई तरह के कन्फ्यूज़न्स पैदा हो रही है। और इन्हीं कुछ कन्फ्यूज़न्स के कुछ जो प्रश्न थे मोटा मोटी तौर पर हमने आपके साथ साझा किए, और आपने बड़े ही सरल और स्पष्ट तरीके से इसे सुलझाया है। तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं, और आपका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे भविष्य में, इसकी कामना के साथ पुनः मिलामः। बहुत धन्यवाद आपका, और अवश्य मेरे प्रयत्न रहेंगे कि जो भी योगदान जहां हो सके हम जरूर दें, बहुत आवश्यकता है इसकी। और आप इतना अच्छा ये कार्य लेकर बैठे हैं,
कर रहे हैं, इसके लिए इतना साधुवाद आपके लिए निकलता है अभिषेक जी। आप इस काम में रत रहें और आगे उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।